अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल साहब, कमांडेंट साहब काको साहब लियाकत खां, मार साहब याकूब खां, गुरु जी मोहन जी थोरी, मोहन जी रैन, शौकत खां, बाबू जी मुराद खां और गांव के तमाम बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहनें, तमाम बच्चे बच्चियां, सबका तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, यहाँ सारे हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके सामने मैं बोलने योग्य तो नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दो चार शब्द मैं भी कह दूँ। और गुरुजनों के सामने एक अनपढ़ आदमी क्या बोलेगा, वो तो आप है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि दो शब्द अच्छे कहूँ। आपने जो प्रोग्राम हमें दिखाया बच्चों का, उसकी जितनी भी तारीफ करूँ वो बहुत कम है। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाया और कुछ टाइम में आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाया कि सबकी दिल खुश हो गया। और ये जो इतने टाइम हमें बैठना पड़ा, आपने इतना जो रखा, इन बच्चों के प्रोग्राम से हमने इतना टाइम पास किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस स्कूल के मास्टरों को, अध्यापकों को धन्यवाद देता हूं कि अगर 1.5 घंटे में इतना प्रोग्राम आप सेट कर सकते हैं तो हो सकते हैं 12वीं और 10वीं के लड़कों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से 1.5 2 घंटों में आपने इन बच्चों को इस तरह से तैयार कर देते हैं, तो मेरी उम्मीद करता हूं कि हमारा स्कूल का सीनियर का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। और रही बात, आप बच्चे जो भी इतनी मेहनत करेंगे, हम गांव वाले और गांव का सरपंच की एक उम्मीद देके मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ जो सीनियर्स हैं, जो सेकेंडरी स्कूल से निकलेंगे और हमारे गांव के एक सितारे बनेंगे। और हमारी उम्मीद इन बच्चों पे है, हमारी उम्मीद पूरी करेंगे। मैं इन बच्चों और बच्चों से कोशिश करता हूं कि आप रिजल्ट इतना अच्छा लाए कि जो आपकी स्कूटियां दे रहे हैं वो हर बच्चा ले, बच्चियां ले, और मदरसा वगैरह बोर्ड की तरफ से भी आपको एक एक स्कूटी मिलेगी अगर अच्छा नंबर लाएंगे तो। और मैं चाहता साहब ने बताया, साहब बने, हर लड़का लड़की पायलट और विद्वान बने। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे मेरी बात पे खरे निकलेंगे। आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी, और इतना अच्छा रिजल्ट, अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको जरूर आपको सर्विस मिलेगी, आपका नाम होगा, गांव का होगा, और हमारा भी होगा, हमारी कौम का भी होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इन बच्चों से। और स्कूल के पास मैं रहता हूं, इन मास्टरों ने, गुरुजनों ने बहुत मेहनत की है। इसके साथ साथ हमारे गांव वालों की एक ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी में हम फेल हैं। और फेल क्यों है वो आपके गांव के सामने मैं रख देता हूं। ये जो लड़के हमें उम्मीद कर रहे हैं ना, अगर हम स्कूल में बच्चे नहीं भेजेंगे तो ये बोर्ड फोर्ड यहां नहीं रहेगा। गांव के तमाम बुजुर्ग और युवा सुन ले मेरी बात, इस बोर्ड को यहां रखना है ना, तो स्कूल में कम से कम 200-250 लड़के होने बहुत जरूरी है। आपसे मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आने वाले सेशन में जिस तरह से हम मांग रहे थे, एक बोर्ड दो भाईजी, एक बोर्ड दे दो भाईजी, हमारी शान रह जाए, तो मैं आपको हाथ जोड़ कहूंगा, आपको शान रह जाए, एक एक बच्चे स्कूल में भेज दिया, एक एक बच्चे स्कूल में भेज दिया। मैं आपसे और आपके गांव वाला, अपना गांव वाला सब हाथ जोड़ मांगू, एक एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन दिला दो, और बोर्ड रह जाए, एक विद्वान बन जाए, और दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक अपने बच्चे पहुंच सके। बशर्ते है कि हाँ स्कूल के मायने एक एक बच्चों को एडमिशन कराएं। मेरी बात से नाराज नहीं होना प्राइवेट स्कूल वाले। ये 100 साल की है, आप चंद दिन के हैं। ये 100 साल की नींव है, सदियों नींव रहेगी स्कूल हमारी। तो मैं गांव से और गांव के हर आदमी से बात करना चाहता हूं कि एक बच्चा तो आप स्कूल में डालें, चाहे लड़का है या लड़की। आपसे हाथ जोड़, आपके धंधे के लिए नहीं, आपके धंधे के परेशानी के लिए नहीं देता हूं, लेकिन गांव की इज्जत भी है, और इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा विनती कर रहा हूं। अगर ये लड़के जो बैठे रहे तो हो सकता है हमारी स्कूल बंद हो जाए।
हो सकता है हमारी स्कूल बंद हो जाए, इमारत करोड़ों की खराब हो जाएगी। इस इमारत के लिए, इस गांव के लिए, हर बच्चे, हर गांव के आदमी से, औरतों से मैंने उम्मीद करता हूं जो वहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस स्कूल में बच्चों को अगर तुम्हें नर्स बनानी है, डॉक्टर बनाना है, हमारे स्कूल में साइंस है। आप लोगों से हम अभी तो हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं कभी आप भीलवाड़ा, कभी लोसल, कभी शिकर, कभी कुचामन जाते रहेंगे, अकेली बच्ची को नहीं भेजेंगे। अरे हम तो खुश नसीब हैं कि यहाँ हमारे 12वीं तक साइंस है। अपनी बच्चों को, बच्चियों को भेजे, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। आप गांव वालों से हाथ जोड़ता हूं। मैं इस विषय पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ स्कूल में बच्चे कम नजर आ रहे हैं और ये आने वाले टाइम में स्कूल जा सकती है आपकी। हम अभी 125 मास्टरों की बात कर रहे हैं ना, वो 125 मास्टर भी नहीं मिलेंगे, ये 10-20 आदमी नहीं मिलेंगे। तो हम अगले सेशन में आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि एक बच्चे को तो आप हर घर से एडमिशन दें और आपको फ्री, जबकि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में पैसे लग रहे, गवर्नमेंट में नहीं लग रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को अमल करेंगे। अब रही बात आगे की कि स्कूल के विकास की बात, मैं कोशिश पूरी करता हूं। तो अभी मुझे आज 1 महीना 1 दिन हुआ है सरपंच बने हुए, और इन्होंने मेरे पास एक प्रस्ताव भेजा है स्कूल ने। उस प्रस्ताव को मैंने, मेरी पंचायत ने प्रस्ताव ले लिया है। जो भी काम भेजा है वो प्रस्ताव मैंने लिया है और इंशाल्लाह उस प्रस्ताव को अप्रैल के बाद मेरे पास कोई बजट आएगा तो मैं इस काम को चालू कर दूंगा। दूसरी बात, ये जो स्टाफ बहुत बेहतरीन स्टाफ है, इतना अच्छा प्रिंसिपल, इतने मैडम, इतने शानदार, जो इस तरह से मेहनत करने वाले बच्चे, और ये मैडम इन बच्चों को तैयार करके कितनी मेहनत करके हमें तैयार प्रोग्राम दिखाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही मेहनत करने वाले मास्टर और मैडम है हमारे यहाँ। हम गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही लगन से काम करते रहें। और ज्यादा मैं नहीं बोल के, टाइम बहुत हो गया, बच्चे भी 5-6 घंटे से बैठे हुए हैं और हमारे बुजुर्ग भी शुगर के मरीज हैं, फिर भी पैसा आपकी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम शुगर वालों को होती है। आज हमारे गांव वालों ने बहुत आप लोगों के साथ दिया है। और अब रही बात, मैं गांव के कुछ गांव के लिए बात कर देता हूं। मैं गांव स्कूल में इस वक्त मुझे बात तो स्कूल की करनी चाहिए, गांव के विकास की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन कुछ टाइम आपका लूंगा। मैं गांव के विकास के लिए तत्पर हूं, प्रयत्नपर हूं। कोई भी भाई किसी तरह का काम, उसके लिए मदद। दूसरी बात, विकास की बात, आज गांव के लिए पाइपलाइन गिर रही है, तो पिछले 1 महीने से काम चल रहा है, लेकिन बहुत सी जगह पानी की प्रॉब्लम हो रही है, पाइपलाइन सही नहीं फूकती है, कहीं पे जॉइंट नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि काम होता है तो पानी टाइम पे नहीं पहुंचता है। रही बात, सड़कें टूटी है, नालियां बन रही है, कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी इस काम को गांव की सुविधा के लिए जल्दी करवाऊंगा। दूसरी बात, गांव के पानी के लिए, ट्यूबवेलों के लिए मेरी कोशिश है, 3-4 जगह पानी नहीं आ रहा है, उसकी स्वीकृति मुझे मिल चुकी है 2-3 ट्यूबवेलों की। इंशाल्लाह जहां पानी नहीं है वहां ट्यूबवेल मैं जल्दी से जल्दी, इस सेशन जो विधानसभा सेशन चल रहा है उसकी वजह से ये जो ट्यूबवेलें लेट हो रही है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, काम आपका हो जाएगा। रही बात, मैं स्कूल में एमएलए साहब से बात हुई थी कि मेरे स्कूल में कुछ कमरे कम है, तो मैं चाहता हूं एमएलए साहब आए यहाँ और 2-3 कमरों की उम्मीद कर रहे हैं हम गांव वाले। एमएलए साहब तक न्यूज हमने लेटर तो दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ आके वो घोषणा करे और हमारी उम्मीद पूरी करे। अभी बात हुई थी, साहब ने कहा कि एमएलए साहब, तो मैंने कहा साहब आओ, तो हमारे यहाँ 2 कमरे कम पड़ते हैं, तो चाहते हैं कि हम 2 कमरे बन जाएं। इंशाल्लाह एमएलए साहब से हमें बात कर रहे हैं, अगर बुलाएंगे उम्मीद है कि शायद हमें 2 कमरे मिल जाए। और रही बात जो मैंने घोषणा की थी स्टेज की वगैरह, तो हमारे पास अप्रैल के बाद आने के बाद मैं काम स्टार्ट करूंगा। इंशाल्लाह 15 अगस्त आएगी तो आपको मैं उस स्टेज पे काम बोलने का हमें भी मौका मिलेगा और इंशाल्लाह उस उम्मीद पे खरा निकलूंगा। अब दूसरी बात रही कि देखिए, मैं संघर्ष करके आने वाला आदमी हूं और संघर्ष मेरे सामने है, वो कोई शक नहीं है।
जो संघर्ष करता है, काम करने वाला आदमी, उसके जब मेरे अगर संघर्ष नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। आप जितना जितना मुझे संघर्ष कराओगे उतना ये काम करूंगा। अगर आप मुझे संघर्ष नहीं करने देंगे तो काम का काम नहीं होगा। ये आप गांव वालों से मैं कहता हूं कि जितना मुझे संघर्ष कराएंगे उतना काम का विकास होगा। और आप अगर मुझे मेरा विरोध नहीं करोगे मेरे तो आपका काम नहीं होगा। मैं विरोध करता है गांव मेरा, मैं उतना ही विकास करूंगा, उतना ही संघर्ष करके उस काम को निकालूंगा। मैं अल्लाह ने मंजूर था, जो लिखा है वो मिल जाएगा, नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। मैं जब तक मेरा इस 5 साल में दम रहेगा मैं पूरा का पूरा विकास में मेरा टाइम लगाऊंगा। एक ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के ऊपर बाद में जो भी मुझे टाइम मिलेगा मैं गांव के विकास के लिए काम करूंगा। कैसा ही हो, चाहे सेवा का हो, चाहे रोड का हो, चाहे किसी के भाईचारे का हो, लेकिन मेरा 18 घंटा गांव की सेवा में रहेगा। और देखिए ये सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस सरकार हमेशा शांति चाहती है, हमेशा विकास चाहती है। और विकास हम शांति से लेंगे। हमें बहुत से लोग मेरे विरोध में बहुत कुछ कह देते हैं, ये प्रजातंत्र है, विरोध करता रहता है, चलता रहता है। उस विरोध से इकबाल खां लीडर आदमी है, डरने वाला नहीं है किसी काम से। ये बात मैं पहले कह देता हूं। अगर होना है अल्लाह ने मंजूर हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन डरने वाला नहीं है। मैं जो विकास करूंगा दिल खोल के करूंगा, हर आदमी का करूंगा, किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। और मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लिया हूं, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं और इसी बात को मेरी वाणी को यहाँ वहां देता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको खैरियत रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।